नमस्कार एंड वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। नाउ रिसेंटली हमने यह देखा है कि ईरान में महिला शक्ति की एक बहुत ही बड़ी जीत हुई है। ईरान की सरकार ने फाइनली ये डिसाइड किया है कि अब ईरान की गवर्नमेंट है वो हिजाब पुलिस को, या हम कह सकते हैं कि मोरलिटी पुलिस, जिसका काम था यह इंश्योर करना कि ईरान की महिलाएं जब भी घर से बाहर निकले तो इनका प्रॉपर ड्रेस कोड सही है या नहीं, इनका सर प्रॉपर ढका हुआ है या नहीं, बाज पहना हुआ है या नहीं, इन सब काम को देखभाल करने के लिए ईरान ने एक अलग से पुलिस का गठन कर रखा था। लेकिन अब ईरान की गवर्नमेंट ने यह कहा है कि इस पुलिस को जल्द ही रिमूव कर दिया जाएगा। ये एक बहुत ही मेजर स्टेप है ईरान में, क्योंकि रिसेंटली मोरलिटी पुलिस को लेकर ईरान में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। ईरान के लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है कि इनकी औरतों को किस तरह से सिक्योरिटी में रखा जाता है। अगर औरतों ने सही तरीके से अपना हेड कपड़े से कवर नहीं कर रखा है तो उनको जेल में डाल दिया जाता था, उनको कोड़े मारे जाते थे, यहाँ तक कि कई बार तो महिलाओं को मौत के घाट भी उतार दिया जाता था। अगर उदाहरण की बात करें तो हमने एक अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी केस देखा है महसा अमीना का, जिसमें आपको पता होगा कि इनकी मौत भी हो गई थी। ये 22 साल की एक फीमेल थी जो ईरान में ही ट्रेवल्स कर रही थी। रास्ते में इनको मोरलिटी पुलिस ने रोक लिया और कहा कि आपने हिजाब बराबर नहीं पहन रखा है, आपका सर दिखाई दे रहा है, और इसके बाद इसको अरेस्ट कर लिया। और जब पुलिस कस्टडी में थी तब उनकी मौत हो गई थी। और जब भी इसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि इनको बुरी तरह से पीटा गया था, जिसके कारण इनकी मौत हो गई। और उसके बाद हिजाब को लेकर और महिलाओं की आज़ादी को लेकर ईरान में बहुत ज़्यादा लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे। और ईरान की सरकार ने यह क्लेम किया कि इस प्रोटेस्ट के अंदर लगभग 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन अगर वहीं वेस्टर्न मीडिया की बात करें तो यह क्लेम करता है कि जो प्रोटेस्ट में मौत हुई है उनकी संख्या 350 से भी ज्यादा है। जो ईरान के लोग आज के समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना उनकी औरतें बल्कि युवा भी इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य औरतों को फ्रीडम दिलाना है और जैसे चाहे कपड़े पहन सकती है, आप जबरदस्ती इनको हिजाब जैसे वस्त्र नहीं पहना सकते। आपको पता होगा कि ईरान में यदि कोई विदेशी महिला या कोई हिंदू महिला जाती है तो उनको भी हिजाब पहनना जरूरी होता है। जो महिलाओं के लिए एक प्रॉपर ड्रेस कोड है उनको पहनना अनिवार्य है। और आपको पता होगा कि 2016 के अंदर जब हमारी विदेश मंत्री है वो ईरान गई थी तो उनको भी इस प्रकार से अपना हेड है वो प्रॉपर कपड़े के माध्यम से कवर कर बैठना पड़ा था उस वक्त के प्रेसिडेंट के सामने। नाउ रिसेंटली मुझे यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से मोरलिटी पुलिस का गठन ईरान में कर रखा है, सेम उसी प्रकार का गठन सऊदी अरब ने भी एक पुलिस का किया था। लेकिन सऊदी अरेबिया ने अपनी पुलिस को थोड़ी कम पावर दे रखी थी और 2019 में महिलाओं को थोड़ी और छूट दी गई थी। मगर ईरान की बात करें तो इनके नियम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मोरलिटी पुलिस के पास बहुत ज़्यादा पावर थी। पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा था कि ईरान में कुछ बदलाव नहीं होगा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, यहाँ पर लोगों को कोई फ्रीडम नहीं मिलने वाली है। मगर अब लोगों का गुस्सा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ, और ईरान की इकोनॉमी पर भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा है। क्योंकि ईरान, आपको पता होगा कि FATA की ग्रे लिस्ट में शामिल है। ईरान पर दुनिया भर के सैंक्शन लगे। अगर हम बात करें तो रशिया से भी ज़्यादा सैंक्शन लगे हुए हैं ईरान के ऊपर। इन सबको देखते हुए ईरान की गवर्नमेंट ने मोरलिटी पुलिस को रिमूव करने का फैसला किया है। हालांकि हिजाब के जो नियम थे वो अभी भी वैसा ही है, उन पर अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नाउ ये बात तो हो गई इंटरनल प्रेशर की। फिर एक इशू यह भी आता है कि दुनिया के बहुत से इंपॉर्टेंट देशों ने ईरान के अगेंस्ट एक एक्शन लेने का फैसला कर लिया था। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ ह्यूमन, जो कि एक UN का ही बहुत बड़ा पार्ट है, और बहुत से देशों ने यह फैसला कर लिया था कि ईरान को UN के ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ईरान में महिलाओं को उनके बेसिक मानवाधिकार है वो नहीं मिलते। इन सब को मद्देनजर रखते हुए ईरान ने गवर्नमेंट ने मोरलिटी पुलिस को रिमूव करने का फैसला किया था। ये थी पूरी न्यूज़। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गई।